सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। आज यौम आज़ादी है, स्वतंत्रता दिवस की। DRV न्यूज़ के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज साझा संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब की एक बयार बहेगी DRV के स्टूडियो में, और इसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ हमारे 3 बहुत ही एक पारिवारिक सदस्य कह सकते हैं आप। हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मशहूर संचालक और बहुत अच्छे ओजस्वी शायर जिनकी तूती बोलती है ऐसे आलम निज़ामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलम निज़ामी साहब। डॉक्टर निशीत चंद्र जी हैं, पेशे से डॉक्टर लेकिन स्वभाव से कवि और अच्छे रचनाकार हैं। वही बात डॉक्टर शर्मा वाहिद साहब पर भी फिट बैठती है, होम्योपैथ के 2 डॉक्टर। और आज हमारे साथ ऐसी बातें करेंगे जिसकी आज ज़रूरत है। अमृत महोत्सव पूरे देश में जब मनाया जा रहा हो तो हम उससे अछूते कैसे रह सकते थे, लेकिन मात्र कार्यक्रमों के आयोजन कर देना हमारा भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये अमन की बयार हमारे अतिथियों के साथ आप तक भी पहुँचे और आपके ज़रिए जन जन तक पहुँचे। भूमिका बनाने के पीछे मकसद ये था आलम भाई, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। ये देश जब कहते हैं हम कि ये नानक का है, कबीर का है, तो हम कहते हैं, कभी कहते हैं ये अशफाक और बिस्मिल का भी है, ये गांधी का है, ये नेहरू का है, ये आज़ाद का भी है। तो जब हम कहते हैं तो क्या हम करते भी हैं? कुछ ऐसे कलाम हम चाहेंगे आप लोगों से जो लोगों के दिलों को छू जाए। आलम भाई, मैं आपसे शुरुआत करूँगा क्योंकि आप जानते हैं लोगों की नब्ज़ भले ये 2 डॉक्टर पकड़ते हैं और सबसे सीनियर भी हैं। हाँ, नहीं, सीनियर तो खैर इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी की बात नहीं, आप दोनों नब्ज़ पकड़ते हैं लोगों की और मर्ज़ बताते हैं। ये अवाम की नब्ज़ पकड़कर वो चीज़ पेश करते हैं जिसकी आज ज़माने को ज़रूरत है। जी आलम भाई। बेशक बेशक। सबसे पहले मैं बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। DRV न्यूज़ में ग़ालिबन ये मेरी दूसरी हाज़िरी है, जिसके लिए इस चैनल के रूह रवां अपने भाई सैयद सलमान साहब और उनकी पूरी टीम का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने दोबारा मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। नाज़रीन किराम, आज पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ चैनलों के लोग जहां अपने प्लेटफॉर्म से नफ़रतें बांट रहे हैं, इस मुल्क को बांट रहे हैं, हमें खुशी इस बात की है कि वहीं DRV न्यूज़ जैसे कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो अपने प्लेटफॉर्म से सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। इस संजीदा कोशिश के लिए सैयद सलमान साहब और उनकी पूरी टीम को मैं दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और DRV न्यूज़ का जो पैगाम है, उसका जो मकसद है, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं एक शायर हूं, तो अपने शेरों के ज़रिए मैं पेश कर रहा हूं। मतलब पेश कर रहा हूं। जी जी, बताओ। हर किसी को गले से लगाते रहो, क्या कहने। दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो। वाह, 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 वाह। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर किसी को गले से
लगाते रहो, दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो, हर किसी को गले से लगाते रहो, दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो, दोस्तों ये तकाजा है हालात का, बहुत तुम अच्छे। चरागे बहुत अच्छे। मोहब्बत वाह, जलाते रहो, बहुत अच्छे, क्या बात है? दोस्तों ये क्या बात है? तकाजा बहुत अच्छे। है हालात का, तुम चरागे मोहब्बत जलाते क्या कहने, क्या बात है, क्या क्या बात है, बहुत अच्छा। कमाल कमाल। दोस्तों ये तकाजा है हालात का, तुम चरागे मोहब्बत जलाते रहो, डगमगाने न दो हौसलों के कदमें, क्या बात, अपनी हिम्मत का रखना है तुमको भरम। वाह वाह, बहुत क्या अच्छा, बात है? बहुत अच्छा। बिरादरान वतन क्या को ये बात है? पैगाम बहुत बहुत इस अच्छा। चैनल के जरिए पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। वाह, 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 डगमगाने न दो हौसलों के कदम, अपनी हिम्मत का रखना है तुमको भरम, वाह। बिजलियां आशियाना जलाती रहे, तुम नया आशियाना बनाते रहो। क्या बात है? वाह, बिजलियां बहुत अच्छे। आशियाना बहुत अच्छे। माशाल्लाह, जलाती रहे, तुम नया आशियाना बनाते रहो। बहुत खूब, बहुत DRV न्यूज़ का ये पैगाम भी आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। इरशाद। जी लो खुद के लिए कुछ नहीं फायदा, जिंदगी का है देखो यही कायदा। क्या बात है, बहुत जी अच्छा। लो खुद के लिए कुछ नहीं फायदा, जी लो खुद के लिए कुछ नहीं फायदा, जिंदगी का है देखो यही कायदा, बहुत अच्छे। मकसद जिंदगी होगा हासिल तुम्हें, बात है। दूसरों के सदा काम आते आते रहो। रहो। क्या बात है, क्या बात है? बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आलम भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहने? वाह, वाह, वाह। दूसरों के सदा काम आते बहुत अच्छे, रहो। बहुत अच्छे। और ये शेर सलमान भाई मैं आपकी चैनल की नज़र कर रहा हूँ। जी अल्लाह इरशाद। करे कि आप जिस तरह आज मजबूती से कायम है अपने कौल व अमल में, आइंदा भी मुस्तकबिल में भी कायम रहें। पेश करता हूँ ये शेर। आमीन, इरशाद। आमीन। सर कटे या रहे इसका गम ना करो, जुल्म के सामने तुम कहीं ना झुको। वाह, बहुत अच्छे। सर कटे या रहे इसका गम ना करो, जुल्म के सामने तुम कहीं ना झुको, जो गलत है तुम उसकी मजम्मत करो, और आवाज हक भी उठाते क्या बात रहो। है। जो वाह, गलत वाह, है आवाजें हम भी उठाते रहो। जो जवाब गलत नहीं। है तुम उसकी मजम्मत करो, आमीन। और आवाज हक भी उठाते रहो। एक ताज़ा नज्म के दो बंद मैं पढ़ना चाहता हूँ जी, यहाँ जी, से। अता हो, अता हो। बिस्मिल्लाह इरशाद, हाल इरशाद, मुरादा जी, फरमाएं। गांधी जी के आदर्शों का होता है अपमान, बचा लो हिंदुस्तान, क्या कहने? बचा क्या लो कहने? क्या कहने? हिंदुस्तान।
गांधी जी के आदर्शों का होता है अपमान, बचा लो हिंदुस्तान। यारों है हाथों में तुम्हारे, यारों है हाथों में तुम्हारे, आज वतन की आन, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। बहुत अच्छे आलम भाई। बहुत अच्छे। एक एक मिसरे में आप हजरात मेरे साथ सफ़र करेंगे। जी, अता पेश करता हूँ नाज़रीन किराम, बतौर ख़ास ये बंद मुलादा फरमाएं। जी अता हो अता हो। सोने जैसा देश हमारा, फिर भी इतनी मंदी है, उल्टी गंगा बहती है। सोने जैसा देश हमारा, फिर भी इतनी मंदी है, उल्टी गंगा बहती है। अब तो कोरोना पर भी, अब तो कोरोना को भी लेकर खूब सियासत होती है। क्या बात है, जनता फाका करती है। बहुत अच्छे। अब तो कोरोना को भी लेकर खूब सियासत होती है, जनता फाका करती है। महंगाई से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है आज का हर इंसान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। यारों है हाथों में तुम्हारे, आज वतन की आन, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। और ये बंद भी खास तौर से मुलादा फरमाए। मौलाना आजाद तुम ही हो, नेहरू गांधी तुम ही हो, बहुत अच्छे। देश के बानी तुम ही हो, बिस्मिल और अशफाक तुम ही, और भगत भी तुम ही हो, मोहानी भी तुम ही हो। मौलाना आजाद तुम ही, नेहरू गांधी तुम ही हो, देश के बानी तुम ही हो। तुम ही तो इस दौर के यारों, तुम ही तो इस दौर के यारों, हो टीपू सुल्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो तुम ही तो इस दौर के यारों, हो टीपू सुल्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बहुत अच्छे। बचा लो हिंदुस्तान। आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, फरमाए। स्वागत है। गांधी जी ने यारो हमेशा अमन की शम्मा जलाई है, एक ही बात बताई है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख ईसाई है, फिर भी भाई भाई है, फिर भी भाई भाई है, भाई भाई है। एक खुदा है एक ही ईश्वर, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक खुदा है एक ही ईश्वर, सारे धर्म समान, क्या बात है। बहुत अच्छे। बचा लो क्या कहने। यारों है हाथों में तुम्हारे, आज वतन की आन, बचा लो हिंदुस्तान, आलम भाई जवाब नहीं। बचा लो हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। गांधी जी के आदर्शों का होता है अपमान, बचा लो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या है आलम भाई कि आपकी इस नज़्म की तारीफ़ करते हैं डॉक्टर निशीत जी और वाहिद साहब और ये सलमान। ये आलम भाई ने जो समा बांधा है आज के दिन स्वतंत्रता दिवस की, ये विशेषताएं हैं, जो नाम आए हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इस देश में सभी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ऐसे लोगों को याद करना, ये उनके लिए, उन पर कोई एहसान नहीं है, ये एहसान वो हम पर करके गए हैं
और हम उनको याद कर रहे हैं। इस बहाने आलम भाई की जो कलाम पेश किया, उसके बाद समा बांधने के लिए मैं मदऊ करूँगा डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब को, जो उर्दू की खिदमत, एक हिंदी भाषी होकर उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं। दरअसल गंगा जमनी तहज़ीब जब हम बात करते हैं तो ऐसे ही चेहरे हमारे सामने आते हैं और इन चेहरों को आपके सामने लगातार आते रहना चाहिए। इसी कड़ी में हम उन्हें पेश कर रहे हैं। डॉक्टर वाहिद साहब, स्वागत है। सबसे पहले तमाम देशवासियों को 75वें यौम आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नाज़रीन, यकीन मानिए कि ये मेरा घर जैसा है और मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। पिछली बार मैं जब आया था तो सलमान भाई ने मुझे एक नाम दिया था, धीर गंभीर। जी, क्या करूँ, मेरी फितरत ही ऐसी है। मैं आज जो नज़्म आपको सुनाने वाला हूँ, मैं DRV चैनल के माध्यम से ये आपको वाज़े कर दूँ कि इसके पहले मैंने नज़्म किसी चैनल पे या किसी प्रोग्राम में नहीं पढ़ी है, पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत, बहुत बहुत। इसका उन्वान आप थोड़ा समझिए कि ये आतंकवाद के दौर की नज़्में बहुत पुरानी है, लेकिन कमबख्त इसे पुरानी होने नहीं देते हैं। उस वक्त एक वाक़या इसमें मुझे याद आता है कि एक आतंकवादी को पकड़ा था और लाइव टीवी पर उसने स्टेटमेंट दिया था कि हम इसलिए इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं क्योंकि हमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है बहुत मजलूम है और उस पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत उसको परेशान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जितना मूवमेंट मेरा मुस्लिम समाज के साथ में है उतना तो शायद मेरे अपने के साथ में भी नहीं है। तो बस यहीं से मेरी नब्ज़ शुरू होती है। और सलमान भाई, मैं हाजिर करता हूँ, दुआओं से नवाजें। इरशाद इरशाद। मैंने कहा कि खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है। वाह, खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान, आंसुओं का रंग एक है। वाह, वाह, क्या बहुत। खून का रंग एक है, क्या पैगाम कफन का है। रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान, आंसुओं का रंग एक है। ना बहाओ अपनों का खून यूं समझ के दुश्मन, जख्म से बहते रक्त की धाराओं का रंग एक है। वाह, क्या बात है। वाह, वाह, सबसे बेहतर। जख्म से बहते रक्त की धाराओं का रंग एक है। और बंद सुने कि जमी एक है, फलक एक है, और फलक पे चमकता चंद्रमा एक है। क्या बात है। जमी एक है, फलक एक है, फलक पे चमकता चंद्रमा एक है। फिर चाहे मैं कहूँ हिंदू या तुम कहो मुसलमान, पर ईश्वर ने बनाया इंसान एक है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर चाहे मैं कहूँ हिंदू या तुम कहो मुसलमान, पर ईश्वर ने बनाया इंसान एक है। वाह 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 वाह। वाह, ये नफरत की दीवार गिरा दो, सरहद की बंदिशें तोड़ दो। ये नफरत की दीवार गिरा दो, सरहद की बंदिशें तोड़ दो। करम कोई ऐसा कर चलो कि दो टूटे दिलों को जोड़ दो। क्या बात है। बहुत खूब। वाह, करम कोई ऐसा कर चलो कि दो टूटे दिलों को जोड़ दो। नफरत को बारूद बनाते नहीं, ये बारूद किसी की सगी नहीं। वाह, नफरत को बारूद बनाते नहीं, ये बारूद किसी की सगी नहीं। सीना छलनी कर देती है जो उंगली जगह से हिली नहीं। वाह वाह। ऐ भटके हुए कदमों, अब भी वक्त है, घर वापस लौट जाओ। ऐ भटके हुए कदमों, अब भी वक्त है, घर वापस लौट जाओ। यूं बेगुनाहों की निर्मम हत्या कोई फख्र की बात नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत ना उजाड़ो बहन बेटियों की मांग का सिंदूर यूं समझ के दुश्मन। न उजाड़ो बहन बेटियों के मांग का सिंदूर यूं समझ के दुश्मन। हिंदू हो या मुसलमान, किस्मत की मारी इन बेवाओं का रंग एक है। ओह, क्या बात है। खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान, आंसुओं का रंग एक है। ना बहाओ अपनों का खून यूं समझ के दुश्मन, जख्म से बहते रक्त की धाराओं का रंग एक है। क्या बात है। जो बहुत खूब, बहुत खूब। जी, आगे हाजिर करता हूं कि हर खुशी एक है, हर गम एक है, और जज्बातों में डूबा दर्द का ये आलम एक है। ओह, हर खुशी एक है, हर गम एक है, जज्बातों में डूबा ये दर्द का आलम एक है। ये खून खराबा बंद करो, ये कत्लेआम तुम बंद करो। ये खून खराबा बंद करो, ये कत्लेआम तुम बंद करो। बंद करो ये मारा मारी, ये मार काट तुम बंद करो। बंद करो ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी तुम बंद करो। बंद करो ये खेल मौत का, ये नंगा नाच तुम बंद करो। ना बुझाओ अपनी बंदूक की प्यास इंसानी खून से यूं समझ के दुश्मन। ना बुझाओ अपनी बंदूक की प्यास इंसानी खून से यूं समझ के दुश्मन। हिंदू हो या मुसलमान, बारूद के ढेर में जिंदा दफन
बेगुनाहों का रंग एक है, क्या बात है, बहुत खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है, हिंदू हो या मुसलमान, आंसुओं का रंग एक है। नज्म के तीसरे पड़ाव की तरफ आता हूँ और हमारे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, जी, चाहे वो पंडित हैं, मुल्ला मौलवी हैं, जितने भी हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे सवाल का जवाब आपके पास हो तो आप ज़रूर दीजिए। मैंने कहा कि आप 2007 का सीरियल ट्रेन ब्लास्ट भी याद कर लीजिए, 26/11 ताज भी याद कर लीजिए, और मेरा आखिरी इसका बंद सुना कि हर जख्म एक है, हर चीख एक है, और हर चीख से मचा हाहाकार एक है। हर जख्म एक है, हर चीख एक है, और हर चीख से मचा हाहाकार एक है। कहीं पड़ा है सर तो कहीं धड़ पड़ा है, अधजली लाशों को लगा ये अंबार एक है। वाह वाह वाह। कहीं पड़ा है सर तो कहीं धड़ पड़ा है, अधजली लाशों का लगा ये अंबार एक है। वाह 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 वाह। लो चिथड़े चिथड़े बीन बीन कर एक मुर्दा तो हमने बना दिया। लो चिथड़े चिथड़े बीन बीन कर एक मुर्दा तो हमने बना दिया। क्या नाम है इसका पता नहीं, पर अर्थी के लायक बना दिया। क्या धर्म है इसका, कौन है ये, आखिर कैसे पहचाना जाएगा। क्या धर्म है इसका, कौन है ये, आखिर कैसे पहचाना जाएगा। करना होगा इसे अग्नि के सुपुर्द या सुपर्दे खाक किया जाएगा। वाह। ना बनाओ किसी बाप को कहार, अपने ही बेटे की अर्थी का यूं समझ के दुश्मन। न बनाओ किसी बाप को कहार, अपने ही बेटे की अर्थी का यूं समझ के दुश्मन। हिंदू हो या मुसलमान, बूढ़े बाप के कांधे पर बेटे का जनाजा, और हर कदम पर दम तोड़ती जिंदगी। बूढ़े बाप की आंख से बहते आंसुओं का रंग एक है, खून का रंग एक है, कफन का रंग एक है। हिंदू हो या मुसलमान, आंसुओं का रंग एक है। ना बहावतों का खून यूं समझ के दुश्मन, जख्म से बहते रक्त की धाराओं का रंग एक है। बहुत शुक्रिया। बहुत क्या बात है, क्या बात क्या बात है। बहुत। जो धीर गंभीर हमने कहा था, वो धीर और गंभीर बातें आपके सामने आई डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब की। और खून एक है, खून का रंग एक है, आंसुओं का रंग एक है। ये एक शायर, नब्ज़ पकड़ने वाला डॉक्टर जब कहता है तो कितनी गहराई में गया होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे साथ बहुत खूब रहा आपका वाहिद साहब, आपने बहुत अच्छा समा बांधा। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे हम डॉक्टर निशित चंद्र जी की। निशित चंद्र जी अमूमन इस तरह के माहौल से थोड़ा बचा के रखते हैं अपने आप को, लेकिन एक स्वभाव से जब कवि होना और देश की आज़ादी का जश्न मनाना, जब डॉक्टर साहब को पता चलता है तो किस तरह के रंग में आते हैं, उस रंग को हम देखना चाहेंगे। डॉक्टर निशित चंद्र जी, अब आप अपने कलाम से हमें बताएं कि क्या आपके दिल में क्या है, हमारे देश को लेके, इस देश की एकता को लेकर, भाईचारे को लेकर, मोहब्बतों को लेकर। ये मोहब्बत का पैगाम आपके ज़रिए DRV न्यूज़ के दर्शकों तक। जी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और जिस तरह से मेरे दोनों भाइयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो काबिले तारीफ़ है। बेशक। मैं भी यहाँ एक छोटी सी कोशिश करूँगा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, या हिम्मत करूँगा, आगे आप लोगों के ऊपर है। नहीं आप अच्छा पढ़ते हैं। तो धन्यवाद। तो शुरुआत करता हूँ। किया। और इस स्वतंत्रता दिवस का जो पावन पर्व है, तो इस पर मैं यही कहूँगा, कोई मंदिर को जाता है, कोई मस्जिद को जाता है, कोई मंदिर को जाता है, कोई मस्जिद को जाता है, कोई जाता है गुरुद्वारे तो कोई चर्च जाता है। मगर दीदार मुझको रब का हो जाता मेरे यारो, मगर दीदार मुझको रब का हो जाता मेरे यारो। उठाकर सर जो लब पे नाम, उठाकर सर जो लब पे नाम हिंदुस्तान आता है। उठाकर सर जो लब पे नाम हिंदुस्तान आता है। क्या कहने। तो आज आज़ादी का पर्व है, और जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम हमेशा अपने
सैनिकों को जो शहीद हुए हैं, जो तत्पर खड़े हैं सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं अपनी जो अगला गीत है उसके माध्यम से एक सैनिक का सफ़र, जब वो सेना में भर्ती होता है और जंग में जाता है तो उसका जो सफ़र होता है उसको अपने गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ। उम्मीद है आप तक पहुँचेगा। तो शुरुआत करता हूँ। जी बताओ। समझ लीजिए, एक सैनिक बोल रहा है। मजनू नहीं मैं, रांझा नहीं, पर इश्क मैं सच्चा करता हूँ। सुन ले मेरे प्यारे वतन, दिलो जान से तुझ पे मरता हूँ। अच्छा भाई। दिल मेरा मुझसे कहता है, मुझे इश्क वतन से होता है। कुर्बान हुआ तेरे इश्क में जो, मर के भी अमर वो होता है। एक माँ ने है जन्म दिया और एक माँ ने है कर्म दिया। जिस प्यार मिला दोनों माँ का, वो किस्मत वाला होता है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई होली ईद मनाता है, कोई नच नच भंगड़ा पाता है। अपना तो बस त्योहार है एक, जब हाथ तिरंगा आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं खूब लड़ा और अड़ा रहा, दुश्मन के सर पे चढ़ा रहा। ते जब तक जान में जान मेरे, पर्वत की तरह मैं खड़ा रहा। जब सांस आखिरी जाती थी, माँ मुझको नजर तू आती थी। तेरे पैरों पे सर रख कर माँ, रूह मेरी मुस्काती थी। क्या कहने, बहुत अच्छे। आऊं जो लिपट के तिरंगे में, जी भर के तू खुश हो ना माँ। जागी है बहुत तू मेरे लिए, अब नींद चैन की सोना माँ। आखिरी लाइन, अफसोस न कर मैं चला गया, अफसोस न कर मैं चला गया। बस इतनी दुआ माँ करना है, लो फिर से जन्म मैं गोद तेरी। मुझे फिर से वतन पे मरना है, मुझे फिर से वतन पे मरना है, मुझे फिर से वतन पे मरना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, ये बार बार देश पर मरने का जो जज्बा आपने पैदा किया है, ऐसा लगता है कि कोई सैनिक एक बार जन्म ले ले तो उसके दिल में ये जोश, ये बलबला हमेशा रहे कि वो जब जब जन्म ले, इसी धरती पर जन्म ले। हमारे यहाँ जैसे अशफाक साहब ने भी कहा था कि पुनर्जन्म का हमारे यहाँ कोई है नहीं, लेकिन अगर जन्म लूँ तो मैं इसी धरती पर लूँ और इसी वतन के काम आऊँ। ये अशफाक साहब की सोच थी। उस सोच को आज आपने एक सैनिक के माध्यम से बढ़ाया। आप काबिल तारीफ़, आपने एक अच्छी नज़्म पेश की। आलम साहब, अमूमन जब आप मुशायरे में पढ़ते हैं तो मुशायरा लूट लेते हैं, और मुशायरा लूटना क्या होता है, किसी को देखना हो तो आपके जब आप पेश करते हैं कलाम तो वो देखने के लिए पहुंचना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में हैं, ये मुशायरा तो नहीं है। आप हमारे एक DRV न्यूज़ की टीम का एक अंग हम समझते हैं आपको। ऐसे आप लोग तीनों हमारे मेहमान हैं। वो बातें कहीं ना कहीं हम लोगों को कचोटती हैं जो आज होनी चाहिए थी और नहीं है। दूरियां, नज़दीकियां आते आते फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। ये माहौल ख़त्म हो, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का हो सकता है वो कलमकारों का हो सकता है, साहित्यकारों का हो सकता है, शायरों, कवियों और रचनाकारों का हो सकता है। बाकी राजनेताओं से तो सचमुच में है नहीं कोई, इसलिए कहने में हर्ज नहीं। और सामने होते भी तो शायद हम तीनों चारों कह सकते थे इस बात को। कि राजनेताओं के बस का नहीं है, आप लोगों के बस का है। और हम एक मंच आपको मुहैया कर रहे हैं कि इस बहाने भाईचारगी की एक मिसाल पेश की जाए। वो अशफाक और बिस्मिल के तराने फिर से लोग गुनगुनाएं, उनके नाम को याद करें। इस एक प्रतीक के रूप में हमारे साथ आप लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि आलम साहब आप अपनी
कुछ और बातें, कुछ और नज़में, कुछ और जो भी आपके दिल में है वो आप पेश करें। देखिए, एक अफसाने से मैं अपने जज्बे का इजहार करना चाह रहा था जी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया। सलमान भाई, आपका बहुत मशकूर हूँ मैं। कहा जाता है सलमान भाई कि जंगल में आग लगी और एक चिड़िया ये पूरा मंजर देख रही थी। वो वहाँ से उठी और नदी के किनारे गई और अपने चोंच में पानी के चंद कतरों को लाकर जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। किसी ने जो देखा तो उससे पूछा कि ए चिड़िया, क्या तुम ये समझती हो कि पानी के चंद कतरों से जंगल की आग बुझ सकती है? क्या कहने, क्या कहने? बहुत बड़ी चिड़िया बात ने जवाब दिया था कि मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि पानी के चंद कतरों से जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं इस बात को भी अच्छी तरह जानती हूँ कि कल जब मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो मेरा नाम जो है वो आग लगाने वालों में नहीं, वाह, क्या बात लगाने है, वालों में लिखा जाएगा। बहुत अच्छा। सलमान भाई, ये और बात है कि आपके चैनल को जो मकाम मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है या आइंदा भी ना मिले, लेकिन आपको और आपकी पूरी टीम को ये सोचकर खुश होना चाहिए कि यहाँ लक्ष्मण शर्मा वाइस साहब तशरीफ़ रखते हैं और हमारे भाई इनकी मौजूदगी में मैं बहुत ही दलील के साथ और दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि कल जब टीवी चैनलों के एंकरों की तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम जो है आग लगाने वालों में नहीं, क्या कहने, क्या बात है। क्या बहुत बहुत कहने, क्या शुक्रिया, बहुत कहने। बहुत शुक्रिया आलम भाई। इस हवाले से आपकी अजमतों को जितना सलाम किया जाए कम वाह, वजह है फरमाया आप। और आपकी पूरी टीम को जितनी मुबारकबाद पेश की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। यहाँ से मैं 4 मिसरे, चूँकि योम आज़ादी का ये प्रोग्राम है, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। अपने वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक। पैगम्बर आज़म हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, बेशक, उसके बेशक। कानून से मोहब्बत करो। बेशक। यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी, अता हो, अता हो। स्वागत है। फरमान मोहम्मद पर हम आज भी कायम हैं, नामों से वतन तुझ पर जान अपनी लुटा देंगे, नामों से वतन तुझ पर जान अपनी लुटा देंगे। हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। क्या बात है। इस भाई, मुल्क बहुत के अच्छे, क्या बात है। क्या बात है। जोश भर दिया। आलम भाई, बहुत खूब। इस बहुत खूब। मुल्क के वाह, दुश्मन वाह, वाह। को हम जिंदा जला बहुत अच्छे, देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हो चाहे कोई अपना या कोई पराया हो, इस मुल्क के दुश्मन को हम जिंदा जला देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और डरता हूँ कहीं अपनी पहचान न जल जाए, तहजीब व तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। बहुत खूब। तुम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ, तुम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ। नफरत की चिताओं में इंसान न जल जाए, नफरत की चिताओं में बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। इंसान न जल न जल बहुत जाए। खूबसूरत, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा जब मैं हाजिर हुआ था तो मेरा ख्याल है 2 नज़में मैंने पढ़ी थी। जब आपका फ़ोन आया तो एक ताज़ा नज़्म मैंने कही, तो उसके 2 बंद मैं चाहता हूँ कि जी, पेश अता करूँ। हो, ज़रा फरमाएं। अता कौमी एकता जिंदाबाद,
फिरका परस्ती मुर्दाबाद, बहुत अच्छा। कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, तेरे दम से अमन का परचम है, तेरे दम से अमन का परचम हिंद में है आबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका बहुत अच्छे, परस्ती बहुत अच्छे। मुर्दाबाद, बहुत अच्छे। वाह वाह। कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख दलित है, बौद्ध है ईसाई है, हिंदुस्तानी रिश्ते से हम एक हैं भाई भाई बहुत हैं। अच्छा, बहुत खूब। यकजहती की रस्सी को मजबूत बहुत ही करना है, यकजहती की रस्सी को मजबूत बहुत ही करना है, रंग तिरंगे का हम सबको सबके दिल में भरना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रंग तिरंगे का हम सबको सबके दिल में भरना है, फिरका परस्ती से करना है, फिरका परस्ती से करना है भारत को आजाद, कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौमी एकता बहुत अच्छे, क्या बात है। जिंदाबाद, फिरका परस्ती क्या बात है। मुर्दाबाद। ये काम हम ही कर सकते हैं, ये काम हम ही को करना क्या बात है, है, क्या बात है। देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है, वाह। देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है, बिस्मिल्लाह, देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है, राह वतन में मर के अगर हम गर्द सफर हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह और अशफाक भगत की तरह मर हो जाएंगे, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाह और अशफाक भगत की बहुत अच्छे तरह क्या मर बात है। हो जाएंगे, वाह। फख्र से आने वाली नस्लें, फख्र से आने वाली नस्लें हमको करेंगी याद, बहुत अच्छे। कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद, बहुत अच्छे, बहुत फिरका अच्छे। क्या परस्ती बात है। से करना वाह। है, फिरका परस्ती से करना है भारत को आजाद, क्या बात, बहुत अच्छे। कौमी एकता जिंदाबाद, वाह। फिरका परस्ती बहुत मुर्दाबाद, अच्छे, बहुत अच्छे। कौमी एकता जिंदाबाद, फिरका परस्ती मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया। आखिरी बहुत शुक्रिया आलम साहब, आपने रोंगटे खड़े कर दिए, रोंगटे खड़े कर दिए जिसे कहते हैं जब, तो उसका एक एग्जाम्पल आपने पेश किया है कि उसका He's सबूत phenomenal, आपने he's जी, phenomenal। आपने जो माहौल बना, जी कुछ कह रहे थे आप आलम साहब। नहीं ठीक है, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन बस मैं आलम साहब के लिए बात कहूँगा ना, जी। तो सलमान साहब आपने कहा ना कि ये महफिल लूट लेते हैं ना, जी। मुझे यकीन है ये महफिल नहीं लूटते हैं, लोग खुद लूटने चले आते हैं, हाँ, लोग इनके अल्फाजों में वो असर है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये लोग खुद लूटने लोग चले आते हैं। लोग कहते हैं कि कोई एक खसाब बिरादरी का एक कोई था जिसके जब वो ज़बह करता था इतना प्यार से करता था कि जानवर अपनी गर्दनें लेकर कतार लगाते थे कि भाई मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़बह होना चाहता हूँ, तो आप तो ज़बह करते हैं यार आलम साहब, ज़बह करते हैं आप, मोहब्बत आप दिल लूट लेते हैं आप। देखिए एक माहौल होता है, एक म्यार होता है, उस म्यार पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। ये दिन भर करें रात भर करें, ये शायर जब शुरू होते हैं और उनके भीतर की जो भड़ास है ये आपको देखने को मिल रही है इन शायरों के, और आप देख रहे हैं कि बस एकता एकता भाईचारा, एकता भाईचारा, फिरका परस्ती के खिलाफ,
यही हिंदुस्तान है, दरअसल यही हिंदुस्तान है exactly. जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं या हम अपनी नई पीढ़ी को समझा नहीं पा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हिंदुस्तान है क्या और हम उसे किस रूप में पेश कर रहे हैं और विश्व में हमारी क्या छवि बन रही है, इसके खिलाफ जो एक छोटी सी जंग है, उस जंग के ये 3 सिपाही हमारे साथ हैं। आप ये सिपाही समझे, दरोगा समझे, यही लोग हैं हमारे। डॉक्टर साहब, कुछ एक चलते चलते में फिर से एक बार, क्योंकि ये लंबा, जितनी लंबे हम करना चाहेंगे बहुत लंबा होता जाएगा और दिन भर आलम साहब को सुने। हमने कहा था आलम साहब आपसे एक वादा है, एक शाम आलम निज़ामी के नाम होगी और हम सब बैठकर आपके लिए ताली बजाएंगे। तो ये आपसे तो खैर वादा है। भाई साहब कुछ आप। सलमान भाई, सबसे पहले तो एक बार आपका मैं शुक्रिया और अदा कर दूं जी, क्योंकि आप जिन मोहब्बतों से नवाजते हैं और आपकी टीम जिस तरीके से हमको रिसीव करती है और हौसला अफजाई करती है, हमारे लिए बहुत बड़े ज़र्फ़ का सबब है। बेशक। आप बेहतर जानते हैं कि आलम भाई के बाद पढ़ने का मायने क्या होता है। नहीं, अरे आप बहुत सीनियर शायर हैं और शायरी के एतबार से इनका मयार मुझसे बहुत बड़ा है। इनके बाद पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और मेरे जो छोटे भाई हैं, इनके अंदर भी आग बहुत है। नहीं, निशित साहब का तो और वो ये जज्बा तो चीज़ें- देखने लायक है। ये चीज़ें पढ़ते हैं, कमाल पढ़ते हैं। बेशक। फिर भी लक्ष्मण भाई, आप कहते हैं ना कि आप जो है ना, आपको एक ही पड़ाव पार करना पड़ रहा है सिर्फ आलम भाई का। हाँ। मुझे आलम भाई के बाद आपका पड़ाव भी जो है ना पार करना पड़ता है। जी, मैं यहाँ से एक गज़ल के 2-3 शेर हाजिर करता हूँ और फिर अपनी गज़ल पे आता हूँ कि एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, सतर। छोटी सी लाइन को बोलते हैं, सूखी घास होती है उसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कि बड़ी लाइन को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, सामने छोटी सी लाइन खींच दीजिए। यहीं से मेरा गज़ल का मतलब हाजिर होता है कि निशित भाई, जी समाप्त बिल्कुल, हो रहा है। स्वागत है। मैंने कहा कि मैं अपने हर सतर की सतरपोशी चाहता हूँ। वाह 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 आलम भाई, वाह। मैं अपने हर सतर की सतरपोशी चाहता हूँ कि एक मजमून हूँ लेकिन खामोशी चाहता हूँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं अपने हर सतर की सतरपोशी चाहता हूँ, एक मजमून हूँ लेकिन खामोशी चाहता हूँ। और शेर सुने, न तख्तो ताज की हसरत, न दौलत ही की ख्वाहिश। वाह वाह वाह। न तख्तो ताज की हसरत, न दौलत ही की ख्वाहिश। मैं एक दरवेश हूँ, खाना बदोशी चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं एक दरवेश हूँ, खाना बदोशी चाहता हूँ। और सलमान भाई, शेर सुने बतौर खास कि शेर सुने कि यूं ही रोशन रहें चश्मे बसीरत की ये शमएं, यूं ही रोशन रहें चश्मे बसीरत की ये शमएं। नमी आंखों में दिल में गर्म जोशी चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। नमी आंखों में दिल में गर्म जोशी चाहता हूँ। बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद। बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद। कबाए गुल की खातिर सरफरोशी चाहता हूँ। वाह वाह वाह। क्या बहुत अच्छे, बहुत कबाए अच्छे। गुल की खातिर सरफरोशी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम भाई। जैसा माहौल हमारे देश का चल रहा है, उसमें ये कहना मेरे लिए बहुत लाजमी हो जाता है कि अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। वाह। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। आहा। वाह वाह वाह। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। और जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत। जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत। अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। सलमान भाई, शेर देखें कि गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ। वाह। गुंचे बेनूर हुए और फजाएं बेकैफ। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। और शेर सुने कि जुल्मतें दूर हों, जागे नई उम्मीदें सहर। जुल्मतें दूर हों।
जुल्मतें दूर हों, जागे नई उम्मीदें शहर, कोई बीड़ा ये उठाओ कि झुलसता है वाह वतन। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बीड़ा ये उठाओ कि झुलसता है वतन। वाह। और शेर समाप्त करें कि हाथ जलते हैं। आप तमाम देशवासियों के लिए हाजिर करता हूं कि हाथ जलते हैं तो जल जाएं भले ही यारो। वाह। हाथ जलते हैं तो जल जाएं भले ही यारो, आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। वाह साहब वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। और मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख। मुंसिफो होगी कहाँ तक। मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख, अब सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह साहब। मुंसिफो होगी कहाँ तक ये अदालत मनसूख, वाह सच से पर्दा उठाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह। गज़ल का मक्ता हाजिर करता हूँ। सलमान भाई एक बार सुन लें। मैंने कहा था कि अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन, खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत, अब न बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। वाह। और मक्ते में कहता हूँ कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद। भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद, बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह, वाह, वाह साहब वाह। बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन, अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। क्या बात। खौफ की शमा बुझाओ क्या कि झुलसता है वतन। क्या बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। ये जो चाहते हैं हमारे शायर, हमारे शुरा कराम, हमारे कवि, हमारे रचनाकार, ये चाहते हैं कि इस देश में उस तरह की फ़िज़ा बने जैसे उनके भीतर है। ये अपने भीतर की पूरी ऊर्जा, पूरी सकारात्मकता, पूरा का पूरा जो एक प्रेम है, एक स्नेह है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, इसे उड़ेल देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है एक कार्यक्रम में नहीं उड़ेला जा सकता, लेकिन इनका प्रयास है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आप तक पहुँचें, ये हमारी कोशिश है। DRV उसमें कितना कामयाब हुआ ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, लेकिन हम जैसा आलम साहब ने कहा कि हम वो चिड़िया की तरह ज़रूर एक बूंद पानी ही ज़रूर गिराना चाहेंगे। अमन की एक बूंद नफ़रत की आग पर ज़रूर गिराकर हम यस, बेशक बेशक। इसे चाहेंगे कि अमन की आग अमन बना रहे, ये आग नफरत की मुक्ति रहे। और चलते चलते कुछ डॉक्टर साहब निशित जी आपके पास। बिल्कुल। और मैं जो अब गीत पढ़ूंगा, आलम भाई ने गांधी जी का जिक्र किया था, और आज हमारे देश को गांधी जी की बहुत ज़रूरत है। और ये बात हम देशवासी समझते हैं लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिस 3 रंगों से तिरंगा बनता है, वो तिरंगा भी ये बात जानता है। और तिरंगा क्या कहता है, क्योंकि तिरंगे को सिर्फ़ और सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही मान मिलता है, निकाला जाता है। तो तिरंगा कहता है कि जी भर के लहराने दो, जी भर के लहराने दो खुले आसमां में आज, जी भर के लहराने दो खुले आसमां में आज, कि बाद मुद्दत के आज़ाद हुआ हूँ मैं अपनों की कैद से। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तो तिरंगा ने भी वो आज़ादी देखी है, ठीक है। तो वो तिरंगा बुलाता है। मेरी अगला गीत है गांधी जी पे है। तिरंगा गांधी जी को याद करते हुए कहता है, तुमको नमन हमारा ओ प्यारे बापू गांधी, तुमको नमन हमारा ओ प्यारे बापू गांधी, हाल है बुरा आओ फिर से लेके आंधी, हाल है बुरा आओ फिर से लेके आंधी, तुमने था जो सिखाया वो हमने है भुलाया। और लोग प्राउड फील करते हैं, तुमने था जो सिखाया वो हमने है भुलाया, तुम्हें नोट पे बिठा के तुमसे गलत कराया। क्या बात है, क्या कल्पना है। बहुत अच्छा है। खो गया है सच अब
बस झूठ है हाँ बाकी हाल है बुरा, आओ फिर से लेके आंधी। बहुत अच्छे। कहते थे तुम ओ बापू अहिंसा धर्म बड़ा है, कहते थे तुम ओ बापू अहिंसा धर्म बड़ा है, पर धर्म के लिए तो हर कोई लड़ रहा है। कहीं राम कहीं अल्लाह के जंग की है झांकी, हाल है बुरा ओ फिर से लेके आंधी। और इस मजहबी उसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, इन मजहबी दंगों में सिर्फ इंसान मरता है। बहुत बहुत आगे पढ़ता हूँ। सोचो अगर ए बापू, सोचो अगर ए बापू तुम जो आज होते, देख के ये भारत हाय कितना रोते। सोचो अगर ए बापू तुम जो आज होते, देख के ये भारत हाय कितना रोते। और कहते गोडसे से, और कहते गोडसे से मेरे प्राण हर लो साथी, हाल है बुरा फिर से लेके आंधी, हाल है बुरा फिर से लेके आंधी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। ये जैसा हमने कहा कि न ये मुशायरा है न ये कवि सम्मेलन है, ये भावनाओं का संगम है, ये गंगा जमनी तहजीब है, ये साझा संस्कृति का ऐसा मंच है जहाँ से आलम, शर्मा और निशित चंद्र जी अपनी बात रखते हैं। ये आलम है, ये एक वाहिद साहब अपना एक तखल्लुस रखते हैं। जब लक्ष्मण शर्मा वाहिद अपना एक तखल्लुस जब रखते हैं तो जहन चलता है कि इस देश की साझा संस्कृति को रिप्रेजेंट किया जाए। ये ऐसे लोग हैं। आलम निज़ामी साहब जब कहते हैं कि फ़िरका परस्ती मुर्दाबाद, तो उनके भीतर का जोश बाहर आता है। युवाओं को भरना चाहते हैं कि आप जागें, देखें फ़िरका परस्ती ने हमको कहाँ पहुँचा दिया। जब गांधी को याद करती है आज की पीढ़ी, जब गोडसे को पूजने की बात हो रही हो, और निशित चंद्र जी कहते हैं कि गांधी फिर से आ जाओ, ये बातें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप ज़रा सा पलट कर अपने इतिहास को टटोलें, खंगालें, देखें सच क्या है, झूठ क्या है। झूठ में बहुत कुछ गर्त हो गया है। बाहर निकलें उससे, बाहर निकलें, बाहर निकलें। बार बार हमारा ये संदेश आपका है। आलम भाई जी तो नहीं चाहता कि आप लोगों से अलग हों। ये कार्यक्रम को रोकने का भी दिल नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास बहुत सारे कलाम हैं, लेकिन कार्यक्रम लंबा होने का एक फ़ायदा है कि लोग इसे जी भर कर देखना चाहेंगे। छोटा इसलिए करना चाह रहे हैं कि फिर देखें, आप फिर आएँ, हम फिर आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। माजरत चाहूँगा अगर कुछ सच में चलते चलते कुछ बहुत छोटी सी, क्योंकि आपने तो सचमुच में लूटा हुआ है, चलते चलते कुछ कहना चाहें, मैं दर्शकों से इजाज़त ले लूँ और आप चलते चलते कुछ कहना चाहें तो इजाज़त है? इजाज़त आप तो लोगों की मैं 4 लाइनें पेश कर दूं। जी कर दीजिए। चलिए पहले आलम भाई। नहीं आप कर लीजिए। आलम भाई से, आलम भाई से शुरुआत। वो सलाम देश के वीरों को 2 बंद पढ़ दूंगा उससे। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। मेरी सिर्फ एक कथा है जी, और मैं उसको बड़े जज्बे और जुनून के साथ पढ़ता हूँ। जी 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 पढ़िए। मैंने ये कहा था कि महज रोज़ा ही तो एक इबादत नहीं है ए मोमिनो, महज रोज़ा ही तो एक इबादत नहीं है ए मोमिनो, अपनी नज़रें भी बारगाहे हया में रखना। वाह। अपनी नज़रें भी बारगाहे हया में रखना, पासवा दीने नबी के हो तो याद रहे, दिल को मसरूफ़ सदा हमदो सना में रखना। माह रमज़ान और शब कद्र में दरख्वास्त ये है कि वाहिद को भी याद अपनी दुआओं में रखना। बहुत अच्छे शर्मा साहब। चलते चलते तो आपने लूट लिया। आप दोनों की इजाज़त से शुरू एक बिस्मिल्लाह जो कहते हैं हमने शुरू किया था आलम साहब से। आलम साहब आपसे इफ्तिताह हुआ है, आपसे ही चाहेंगे कि इख्तिताम हो, तो एक चलते चलते आप अगर कुछ कहना चाहें तो। इसके बीच में 2 लाइन कह दूं मैं? जी 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 हाँ जी जी बेतकल्लुफ़। हाँ 2 लाइन सिर्फ कहूँगा जी। वो हर देशवासी का, क्योंकि चीन ने जिस तरह से, पड़ोसी मुल्क जिस तरह से हम लोग पे जो है ना घात लगाए बैठे हैं, तो हमारे सैनिक भी खड़े हैं।
और तो सब हिंदुस्तानियों की तरफ से उन मुल्क को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बड़ा बूढ़ा बच्चा और जवान, बड़ा बूढ़ा बच्चा और जवान, हर शख्स है इस देश की पहचान। वाह, क्या बात है। सिर्फ सैनिकों पे नहीं, हम सब भी हैं। बिल्कुल। बड़ा बूढ़ा बच्चा और जवान, हर शख्स है इस देश की पहचान। मैं मर भी गया तो गम नहीं, मैं मर भी गया तो गम नहीं, मेरे हिंदुस्तान के अंदर है 130 करोड़ हिंदुस्तान। वाह, 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 वाह। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहने का मतलब कि हर व्यक्ति एक एक हिंदुस्तान। यूनिट, यस। एक हिंदुस्तान है। यस, यस, सब बहुत अच्छे बड़ी बात। संदेश, बहुत अच्छा बस, संदेश। बहुत अच्छे। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, इस देश के शहीदों का जिंदा रहेगा। क्या बात है। सलाम देश के बहुत अच्छे, वीरों को, क्या बात है। बहुत अच्छे। क्या कहने? सलाम देश के वीरों को, बहुत अच्छे। हर खौफ व गम की कैद से आज़ाद हो सके, ताकि घरों में चैन से हम लोग सो सके। वाह। रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, बहुत अच्छे। हमको है फख्र देश के वीरों की जात पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सलाम भाई, बहुत देश अच्छे, के क्या बात है। वीरों को, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सलाम देश के वीरों को, खाके वतन की लाज बचाने के वास्ते, मिट्टी में दुश्मनों को मिलाने के के वास्ते। वास्ते, मिट्टी में दुश्मनों को मिलाने के वास्ते, आवाज दे वतन तो कफन सर पे ओढ़ कर, क्या कहने, क्या कहने? आवाज दे वतन तो कफन सर पे ओढ़ कर, सीमा पे ये पहुंचते हैं घर बार छोड़ क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने? सलाम भाई, बहुत बढ़िया। देश के बहुत अच्छे। वीरों को, वाह, वाह, वाह। सलाम देश के वीरों को, सलाम बहुत अच्छे। देश के माशाअल्लाह, वीरों सुभान अल्लाह, को। सुभान अल्लाह। भारत हम सुरमा हमारी आंखों का भारत की धूल है, सुरमा हमारी आंखों का क्या ख्याल है। भारत की धूल वाह। है, कीजिए वतन से इश्क हदीसे रसूल वाह। क्या बात है, है, क्या बात है, क्या बात है। कीजिए वाह। वतन से इश्क हदीसे रसूल है, एक जिम्मेदार सच्चे मुसलमान की दलील, क्या बात है, क्या बात है। एक जिम्मेदार सच्चे मुसलमान की मुसलमान दलील, वाह। की दलील, आलम वतन परस्ती है ईमान की ओह, दलील। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, क्या बात बहुत है, अच्छे। क्या कहने? देश के वीरों क्या कहने, को, क्या कहने? बहुत सलाम देश के वीरों को, जब तक रहेगा बाकी जमाने का ये निजाम, इस देश के शहीदों का जिंदा रहेगा नाम। सलाम देश के वीरों बहुत अच्छे। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इन तीन रचनाकारों ने, इन तीन शायरों ने, इन तीन कवियों ने, इन तीन देश के ऐसे नागरिकों ने जो देश की नब्ज़ पकड़ते हों, लोगों की बातें पकड़ते हों और लोगों के जज्बे को समझते हों और एक सीख आपके बीच देना चाहते हों, ये आपके सामने थे। एक शेर किसी शायर का है कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो ये शौक़ नहीं था, ये देशभक्ति से भरा हुआ एक पैगाम था जो इस कार्यक्रम में हमने पेश करना चाहा आप लोगों के सामने। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी वाक़या, इससे जुड़ी हुई कोई बात, इससे जुड़ी हुई कोई सलाह मशवरा आप देना चाहें तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये एक निवेदन है कि ज़रूर बताएं हमारे इन शायरों को
ये कोई और बात आप सुनना चाहें, इनमें से किसी को सुनना चाहें, इन तीनों को सुनना चाहें, तो हम दोबारा आपके सामने, ज़रूरी नहीं है कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही या फिर किसी ऐसे मौके पर लाएं, हम ज़रूर ऐसे साथियों को आपके बीच में ले आते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि सकारात्मकता जहाँ है DRV न्यूज़ वहाँ है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ज़रूर हमें दें। और हम चाहेंगे कि हम अपनी बातें, आपकी बातें इन तीनों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। आप लोग आए स्टूडियो में, एक समा बांधा, महफिल बनी, महफिल कब कितनी लंबी चली, कितना बेहतरीन माहौल बना और एक संदेश जो आप लोगों ने दिया। उम्मीद करते हैं कि अगर इस छोटी सी कोशिश से कोई एक व्यक्ति भी अगर प्रभावित हुआ और उसने इसे आत्मसात कर लिया, तो हम मानेंगे कि हमने एक छोटा सा इस देश के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था, वो सफल रहा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और ज़रूर आप दोनों की इजाज़त से चाहेंगे एक दिन आलम साहब आएँ और अपनी जी भर के अपनी बातें रखें और आप दोनों हमारे साथ रहें और हम तीनों मिलकर आलम साहब को लूटें। हम तीनों रहेंगे और आलम साहब अपने कलाम पेश करेंगे। इस वादे के साथ फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, डॉक्टर शर्मा वाहिद साहब को, आलम निज़ामी साहब को, डॉक्टर निशीश चंद्रा जी को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। चलते चलते एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।